Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का स्कंध 2 अध्याय 7। हाँ, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता नारद मुनि को बता रहे हैं। बिल्कुल, भगवान के अवतारों के बारे में और उनके खास मकसदों के बारे में। सही। सोचिए, भगवान ने इतने अलग अलग रूप क्यों लिए होंगे, क्या वजह थी? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे ब्रह्मा जी के शब्दों से। बिल्कुल, और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, जैसा आपने कहा, ये असल में सिद्धांत है। भगवान की शक्ति, सृष्टि का संतुलन, हाँ, और सबसे जरूरी शायद उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसी ज्ञान को निकालने की कोशिश करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले किसका जिक्र करते हैं? वो शुरुआत करते हैं वराह अवतार से। वराह अवतार, हाँ, सूअर के रूप में जब भगवान ने पृथ्वी को बचाया था, ये कथा तो सुनी है। हाँ, कथा तो प्रसिद्ध है, पर इसमें खास बात यह है कि पृथ्वी डूबी क्यों। अच्छा, क्यों डूबी थी? स्रोत बताते हैं कि हिरण्याक्ष जैसे असुर थे, मतलब सोने के महान शोषक, उन्होंने इतनी गड़बड़ी मचा दी थी, इतना असंतुलन पैदा कर दिया था कि पृथ्वी वो गर्भोदक सागर में, मतलब ब्रह्मांडीय जल में गिर गई। ओहो, तो ये सिर्फ उठाना नहीं था? नहीं, ये उस आसुरी गड़बड़ी को ठीक करना था, संतुलन वापस लाना था। हिरण्याक्ष का वध करके ही वो संतुलन वापस आया। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अवतार किसी एक घटना का जवाब भर नहीं होते। बिल्कुल नहीं, वो उस घटना के पीछे जो बड़ा कारण है उसको संबोधित करते हैं। जैसे आज भी हम पृथ्वी के शोषण की बात करते हैं, शायद ये उसी का कोई प्राचीन संकेत हो सकता है। स्रोत इस ओर इशारा करते हैं। हाँ, तो वराह अवतार ने बाहरी संतुलन ठीक किया। अब कुछ अवतार हैं जो अंदरूनी ढांचे और ज्ञान की नींव रखते हैं। जैसे भगवान कपिल का अवतार, कपिल मुनि, कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र। हाँ, उन्होंने अपनी माँ को ज्ञान दिया था। सही कहा, बिल्कुल सही। सांख्य दर्शन का वो ज्ञान दिया जिससे आत्म साक्षात्कार होता है। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देवहूति वो उसी जीवन में गुण संग से, मतलब भौतिक गुणों की जो पकड़ होती है ना, हाँ। उससे मुक्त हो गई। आत्मगति इसे कहा गया है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान। तो ये भगवद गीता जैसे ही ज्ञान है, मतलब आज भी उतना ही प्रासंगिक है? निश्चित रूप से। स्रोत कहते हैं ये कालातीत ज्ञान है। देखिए, भगवान को पूरी तरह जानना तो शायद ब्रह्मा जी के लिए भी संभव ना। हाँ, ये तो है। लेकिन शास्त्रों और भक्तों के दिखाए रास्ते पर चलकर उन्हें, मतलब काफी हद तक समझा जा सकता है। कपिल मुनि का अवतार इसी ज्ञान मार्ग को प्रकाशित करता है। और ब्रह्मा जी के अपने पुत्र 4 कुमार, सनक, सनंदन, वो सब, उनका क्या मकसद था? उनका उद्देश्य और भी गहरा था। आप देखिए, जब पिछली सृष्टि का प्रलय हुआ तो आध्यात्मिक सत्य जो आत्म तत्व है वो लगभग खोसा गया था। अच्छा। तब भगवान इन 4 बाल ऋषियों के रूप में आए और उन्होंने उस परम सत्य को इतनी सरलता से, इतनी स्पष्टता से समझाया कि सुनने वाले ऋषियों ने उसे तुरंत अनुभव कर लिया। वाह, तो वो ज्ञान की निरंतरता के प्रतीक हैं? बिल्कुल, ज्ञान की निरंतरता और उसकी शुद्धता के। तो हमने देखा कैसे अवतार सृष्टि बचाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन कुछ अवतार तो सीधी टक्कर लेते हैं असुरों से, जैसे नरसिंह भगवान। हाँ, उनका प्रसंग तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, नरसिंह अवतार तो भक्त की रक्षा का शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। हिरण्यकशिपु। हाँ, हिरण्यकशिपु, जो भौतिक शक्ति और अमरता के नशे में चूर था। अपने ही बेटे प्रहलाद, जो भगवान का भक्त था, उस पर अत्याचार कर रहा था। और उसने वरदान भी ऐसा मांगा था कि उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया था। सही कहा, न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न किसी अस्त्र से। और भगवान ने इन सब शर्तों का मान रखते हुए, हाँ, खंभे से प्रकट हुए, आधा शेर आधा मनुष्य का रूप, शाम का समय दरवाजे की दहलीज पर अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। अद्भुत। ये सिर्फ अद्भुत नहीं है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, सोच से परे। और अपने भक्त के लिए उनका प्रेम, ये दिखाता है कि कोई भी राक्षसी योजना कितनी भी चालाकी से भरी हो, वो भगवान की इच्छा के आगे टिक नहीं सकती। नृसिंह अवतार एक आश्वासन है कि भगवान हमेशा अपने शरणागत भक्त की रक्षा करते हैं,
चाहे हालात कितने भी नामुमकिन लगें। भक्त की रक्षा की बात हुई है तो गजेंद्र मोक्ष, वो कहानी भी तो है। हाँ, गजेंद्र मोक्ष शरणागति की शक्ति का क्या अद्भुत उदाहरण है वो। एक हाथी जो मगरमच्छ के चुंगल में फंस गया था, हाँ, और जब गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर छूट नहीं पाया, तब उसने हार मान ली पूरी तरह से। और भगवान को पुकारा। हाँ, पूरी तरह से भगवान को पुकारा। आदि पुरुष कहा, अखिल लोकनाथ कहा, श्रवण मंगल नाम ध्येय कहा, मतलब जिनका नाम सुनना ही मंगलकारी है। और भगवान तुरंत आ गए गरुड़ पर बैठकर। तुरंत। श्रोत कहते हैं भगवान अप्रमेय हैं, उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब कोई सच्चे दिल से पूरी तरह असहाय होकर उन्हें पुकारता है, हाँ। तो वो जरूर आते हैं। उन्होंने चक्र से मगरमच्छ का मुंह काटकर गजेंद्र को बचाया। ये भक्त के विश्वास और भगवान की करुणा का प्रतीक है। अब चलते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की ओर। ब्रह्मा जी उनके बारे में क्या बताते हैं? उनका अवतरण तो बहुत व्यापक है। हाँ, कृष्ण अवतार बहुत व्यापक है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि कृष्ण और बलराम के अवतरण का मुख्य कारण तो धरती का भार कम करना था, अधर्मी राजाओं का नाश करना था। लेकिन उससे भी बढ़कर उनका उद्देश्य था अपनी दिव्य लीलाओं से भक्तों को आनंद देना, उन्हें अपनी ओर खींचना। वो अनुपलक्ष्य मार्ग है, मतलब उन्हें सिर्फ बुद्धि से, तर्क से नहीं समझा जा सकता। उनकी बाल लीलाएं तो अविश्वसनीय हैं। पूतनावध, शकटासुरवध, यमलार्जुनोद्धार, ये सब एक साधारण बालक तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, यही तो दिव्यता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कैसे योग माया माँ यशोदा और दूसरे व्रजवासियों के मन पर एक पर्दा डाल देती थी। अच्छा। क्यों? ताकि वो भगवान के ऐश्वर्य को देखकर डर न जाएं, उनके साथ सहज प्रेम का, वात्सल्य का भाव रख सकें। लेकिन जब जरूरत पड़ती थी, कृष्ण अपनी दिव्यता दिखाते भी थे, जैसे मुंह में ब्रह्मांड दिखाना या कालिया नाग का दमन करना। हाँ, और गोवर्धन लीला, वो कैसे भूल सकते हैं? 7 साल के बालक ने पहाड़ उठा लिया। इसका क्या महत्व है? गोवर्धन लीला का एक बहुत बड़ा संदेश है। जब कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करवाई, हाँ। तो इंद्र गुस्सा हो गए, भयानक बारिश की। पर कृष्ण ने पर्वत उठाकर सभी व्रजवासियों और पशुओं की रक्षा की 7 दिन तक। 7 दिन? हाँ, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो सीधे परम भगवान कृष्ण की शरण लेता है, उसे अलग अलग देवताओं को खुश करने की जरूरत नहीं रह जाती। मतलब सारी शक्तियां उन्हीं के अधीन हैं। बिल्कुल। कृष्ण की लीलाओं में असुरवध भी बहुत हैं। कंस, नरकासुर, पौंड्रिक, इन सब का भी कोई गहरा मतलब है? जरूर है। हर असुरवध किसी न किसी अहंकार या अधर्म या भौतिक आसक्ति का प्रतीक है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? क्या? श्रोत बताते हैं कि भगवान के हाथों मारे जाने पर या उनके शुद्ध भक्तों जैसे अर्जुन या भीम के हाथों मारे जाने पर भी इन असुरों को मुक्ति मिली। क्या? शत्रुता करके भी मुक्ति? ये कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ भगवान के तेज में विलीन हो गए, ब्रह्म ज्योति में। कुछ को तो वैकुंठ लोक भी मिला। ये तो समझ से परे है। ये भगवान की अहेतु की कृपा है, मतलब बिना किसी कारण के। और उनसे किसी भी तरह का संबंध, चाहे वो प्रेम का हो या द्वेष का, उसका परिणाम अंततः कल्याणकारी ही होता है। हालांकि भक्ति का जो प्रेममय मार्ग है, वही सबसे अच्छा और आनंददायक बताया गया है। इन सब अवतारों के बाद ब्रह्मा जी ज्ञान और युगों के संदर्भ में भी कुछ अवतारों का जिक्र करते हैं, जैसे व्यासदेव। हाँ, भगवान व्यासदेव, उनका अवतार तो ज्ञान के संरक्षण के लिए ही हुआ था। कैसे? उन्होंने देखा कि कलयुग में लोगों की बुद्धि, उनकी उम्र कम होगी, वेदों को समझना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। तो उन्होंने एक वेद को कई भागों में बांट दिया, पुराण, महाभारत, वेदांत सूत्र, ताकि ज्ञान आसानी से मिल सके। और श्रीमद् भागवतम को तो इन सब का सार कहा गया है। अमल पुराण। बुद्ध अवतार का भी जिक्र है, पर वो थोड़ा अलग सा लगता है। क्या वो नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए था? श्रोत का वर्णन थोड़ा अलग है। हाँ, ये उस समय की बात है जब कुछ नास्तिक लोग वेदों के मंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, विनाशकारी शक्तियां पा रहे थे। अच्छा। तब भगवान ने बुद्ध के रूप में एक बहुत ही आकर्षक रूप में उन्हें वेदों से विमुख करने के लिए उपदेश दिया। इसमें अहिंसा जैसे सिद्धांतों पर जोर था। इसे उपधर्म कहा गया है, मतलब धर्म के नजदीक पर पूर्ण धर्म नहीं। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये शायद ऐतिहासिक गौतम बुद्ध से अलग अवतार हों, किसी और युग के। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ,
मकसद था उस समय के विनाश को रोकना, क्योंकि वास्तविक धर्म में तो अहिंसा के साथ साथ ईश्वर की भक्ति जरूरी है। और भविष्य के कल की अवतार, उनके आने का समय तो बहुत भयानक बताया गया है। हाँ, कल की अवतार कलयुग के बिल्कुल अंत में होगा, जब अधर्म पाखंड सब चरम पर होगा। कैसा समय होगा वो? जब शासक वर्ग लुटेरा बन जाएगा, धर्म के नाम पे सिर्फ ढोंग होगा, तब भगवान एक दंड नायक के रूप में आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, ताकि सत्य युग की फिर से स्थापना हो सके। ये एक तरह की चेतावनी भी है और एक आशा भी। इतने सारे अवतार, इतनी शक्तियां, क्या भगवान की शक्ति को मापना संभव है? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, बिल्कुल नहीं, असंभव है। वो उदाहरण भी देते हैं शायद। हाँ, वो कहते हैं कि शायद कोई वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणु गिन ले, पर भगवान की शक्ति को नहीं माप सकता। सोचिए, वामन अवतार ने एक पग में ही सत्यलोक के भी ऊपर तक सब नाप लिया था। खुद ब्रह्मा जी, शिव जी, यहाँ तक कि आदि शेषनाग, जो हजारों मुखों से अनंत काल से उनका गुणगान कर रहे हैं, वो भी उनकी योग माया का अंत नहीं जानते। तो फिर हम साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं? यहीं पर इस अध्याय का सबसे गहरा, सबसे महत्वपूर्ण संदेश आता है। क्या है वो? अगर उनकी शक्ति असीम है, उनकी माया इतनी प्रबल है, तो कोई रास्ता है भी या नहीं? हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक रास्ता है, और वो रास्ता बहुत सीधा साधा है। वो किसी जटिल ज्ञान या योग में नहीं है। तो किस में है? वो है भगवान की अहेतु की कृपा में। अहेतु की कृपा? हाँ, मतलब बिना कारण की कृपा। हाँ। और वो कृपा मिलती किसको है? उन्हें, जिन्होंने निर्व्यालिकम यानी बिना किसी कपट के, बिना किसी स्वार्थ के, सर्वात्मना यानी पूरे मन, तन, आत्मा से भगवान के चरणों की शरण ले लिए, आश्रित पदः यानी पूरी तरह से समर्पण, शरणागति। बिल्कुल, अनकंडीशनल सरेंडर, बिना शर्त समर्पण। और ब्रह्मा जी चेतावनी भी देते हैं, क्या? कि जो लोग इस नाशवान शरीर से, जिसे अंत में कुत्ते गिद्ध खाएंगे, उससे बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं, वो ये समर्पण नहीं कर पाते। लेकिन जो कर लेते हैं, उन पर भगवान कृपा करते हैं, अपनी माया हटा लेते हैं और खुद को प्रकट कर देते हैं। पर क्या ये रास्ता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? क्या हम जैसे साधारण लोग भी? यही तो सबसे अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये रास्ता सबके लिए खुला है। सबके लिए मतलब? स्त्रियां, शूद्र, हूण, शबर, जिन्हें उस समय के समाज में शायद निम्न समझा जाता था, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी। हाँ, अगर वो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं और मन में शरणागति का भाव रखते हैं, तो वो भी भगवत ज्ञान पाकर माया से मुक्त हो सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कोई बाहरी योग्यता जरूरी नहीं, कुल, धन, ज्ञान कुछ नहीं, सिर्फ दिल से समर्पण चाहिए, निष्कपट भाव। भगवान खुद या उनके प्रतिनिधि यानी गुरु ऐसे समर्पित जीव का मार्गदर्शन करते हैं। प्रहलाद, ध्रुव, गजेंद्र, ये सब इसी के उदाहरण हैं। बिल्कुल, और राम द्वारा रावण का वध भी, ये सब शरणागति और कृपा के ही अलग अलग पहलू दिखाते हैं। आखिर में ब्रह्मा जी परम सत्य के स्वरूप का भी वर्णन करते हैं। वो कैसा है? हाँ, वो से बताते हैं शाश्वत, शांत, अभय, शुद्ध चेतना, सम, अविभाज्य, कारण और कार्य से परे, परमानंदमय, अजस्र सुखम और शोक रहित, विशोकम। वाह! एक ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति जहां माया शर्मिंदा होकर खड़ी भी नहीं रह सकती। और ये अवस्था मिलती कैसे है? भक्ति से। ये भक्ति से सहज ही मिल जाती है। इसके लिए ज्ञानियों जैसी दिमागी कसरत या योगियों जैसे शारीरिक हट की जरूरत नहीं पड़ती। भक्त को सारे फल भगवान की कृपा से अपने आप मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा अध्याय है, ब्रह्मा जी का नारद मुनि को दिया उपदेश, ये सिर्फ अवतारों की गिनती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन जीने का और परम सत्य तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा है। अब तुम इसका विस्तार करो। क्यों? विस्तार क्यों? ताकि लोग भगवान हरि के प्रति, जो सबके परमात्मा है, उनके प्रति भक्ति विकसित कर सके। भक्ति ही वो चाबी है जो माया के ताले को खोलती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन लीलाओं को सिर्फ सुनने मात्र से, श्रद्धा से सुनने से, हाँ, श्रद्धा और नियम से सुनने मात्र से व्यक्ति भगवान की माया से भ्रमित नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये लीलाएं भगवान के दिव्य स्वभाव को,
उनकी करुणा को, उनकी शक्ति को दिखाती हैं। इन्हें सुनने से मन शुद्ध होता है, भगवान में विश्वास बढ़ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का, इस गहरी डुबकी का सार क्या निकला? अगर एक मुख्य बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मेरे विचार में सबसे मुख्य बात है शरणागति की शक्ति और उसकी सुलभता। शरणागति की शक्ति और सुलभता। हाँ, देखिए, भगवान के कितने भी अवतार हों, लीलाएं हों, शक्तियां हों, उन सबको जानने का और माया को पार करने का सबसे सरल, सबसे सीधा और सबके लिए खुला रास्ता एक ही है। और वो है निष्कपट होकर पूरी तरह से भगवान की शरण लेना। यही वो धागा है जो इन सारी अवतार कथाओं को एक साथ पिरोता है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, पर आत्मा हमेशा रहती है, और शरणागति ही उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला पुल है। वाह, ये वाकई एक बहुत गहरा और साथ ही उम्मीद जगाने वाला संदेश है। बिल्कुल। इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।